Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying the production of sequence of amino acid is A. If the sequence of the nucleotide of messenger RNA is known, the prediction of sequence of nucleotide is concerned messenger RNA is B because the genetic code is C. So ये question हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक मैसेंजर RNA दे रखा है और हमें इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पता है, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में है AUG और लास्ट में है UAA। तो हमें पता है कि UAA जो है वो एक स्टॉप कोडॉन है, यानी कि ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा होगा, लेकिन AUG जो है वो मीथियोनाइन को कोड कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है AUG मीथियोनाइन को कोड करता है। और मान लो लिखा हुआ है UUU GGU GGC, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो UUU कोड करता है बेटा फिनाइल एलानाइन को, GGU कोड करता है ग्लाइसिन को और GGC भी कोड करता है ग्लाइसिन को। तो अगर हमको कोडॉन्स पता है, ठीक है, अगर हमको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है, तीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलके, तीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या तीन नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर क्या बनता है, एक जेनेटिक कोड बनता है, एक जेनेटिक कोड बनता है। और ये एक जेनेटिक कोड कर रहा होता है एक अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं, हम यहाँ पे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन से अमाइनो एसिड लग रहे होंगे, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज पॉसिबल इफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ मैसेंजर RNA इज नो। तो हम यहाँ पॉसिबल लिख देंगे, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं द प्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कंसर्न मैसेंजर RNA इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है बिकॉज द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। ये कैसे होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई ऐसा मैसेंजर RNA मिल जाए जिसपे लिखा हुआ हो मीथियोनाइन, उसके बाद फिनाइल एलेनाइन, उसके बाद ग्लाइसिन और एक और बार ग्लाइसिन लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम ये बता दें कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगा। क्योंकि मीथियोनाइन तो चलो एक पल के लिए हमें पता चल जाएगा कि मीथियोनाइन जो है वो AUG से कोड होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, इट्स अ यूनिवर्सल, ठीक है। लेकिन फिनाइल एलेनाइन जो है इसको कोड करते हैं दो, एक तो है आपका UU और दूसरा है UUC। तो आपको अगर फिनाइल एलेनाइन दिखा हुआ मिलता है खाली, तो आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता कर पाओगे, जेनेटिक कोड पता कर पाओगे, नहीं। ऐसे ही ग्लाइसिन अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है 3 बार, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा होगा, क्योंकि ग्लाइसिन को कोड करने के लिए जो जेनेटिक कोड है वो है 4। द फर्स्ट वन इज GGU GGC GGA एंड GGG। ये चारों ही क्या करते हैं, ग्लाइसिन को कोड करते हैं। तो नहीं पता चल पाएगा कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कौन सा है, कौन सा आगे कौन सा पीछे। अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे रखे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि जेनेटिक कोड ये अमाइनो एसिड क्या है। लेकिन अगर अमाइनो एसिड दे रखे हैं तो हम जेनेटिक कोड के बारे में नहीं पता लगा सकते, क्योंकि जेनेटिक कोड क्या शो करते हैं, डीजेनरेसी शो करते हैं। डीजेनरेसी का मतलब हुआ वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन जेनेटिक कोड, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी A possible, B impossible and C degenerate. So B is the right answer. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.